क़यामत के उस मैदान में उस खुश नसीब का क्या मकाम होगा कि जिसके सर के ऊपर सूरज से अच्छी रोशनी वाला ताज रखा होगा। और फिर सरकार फरमाते हैं कि हाफिज कुरान को हुक्म होगा कि कुरान पढ़ता जा और दर्जे चढ़ता जा। जिस तरह तू दुनिया के अंदर मेरा कलाम सवार के पढ़ता था, इस तरह यहां भी ठहर ठहर के सवार सवार के कुरान पढ़। जितनी आयातें पढ़ेगा इतने तेरे मकामात बुलंद हो जाएंगे। ये कुरान कलामुल्लाह ऐसी चीज है, जिसने भी कुरान याद किया, हिफ्ज किया, कुरान पढ़ा, किसी को कुरान पढ़ाया, उसको ओए कोई नहीं कहता। बड़ी सी बड़ी डिग्री कोई हासिल कर ले तो उसके मुंह पर तो कोई तारीफ करेगा, पीछे उसको डाकू, चोर, राशि, बदमाश, कई किस्म के इल्जामात उस पर लगाएगा। लेकिन हाफिज कुरान को कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। हाफिज जी तशरीफ ले आओ ना, हमारे पास 2 मिनट के लिए बैठो, चाय तो पी लो, आओ ना, हमारी अम्मा जी फौत हुई हैं, उनके लिए साले सवाब करना है, थोड़ा सा कलामे पाक तो पढ़ दो। हाँ जी, जो भी बोलेगा हाफिज जी कहेगा, इसके अलावा नहीं कुछ कहेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा मकाम है। ये काम हमने क्यों किया? हमारे ये भाई साहब मियां मोहम्मद चिश्ती अपनी 80 साल जिंदगी में इनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मैं कुरान पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से जाऊं। जब मुझे कहते कि कारी साहब जाना बरहक है, मेरे लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे कुरान पढ़ाने से महरूम न करे। और कुरान पढ़ाते हुए यहां कुरान किसी बच्चे का सुन रहे थे, तो गालिबन 15 सिपारे उसके सुने, पेशाब की तकलीफ हुई, अंदर गए, पेशाब नहीं आया, दवाएं दी, पेशाब हो गया, उसके बाद पेट में तकलीफ हो गई। थोड़े दिनों के बाद वो दुनिया से तशरीफ ले गए। मुझे अक्सर कहते थे कि जो हमने बाहर दरिया शरीफ में देखी कुरान पढ़ने पढ़ाने की, वो अब मुझे इधर नजर आती है। ख्वाजा अमीर अहमद बसालवी के यहां 10-12 दर्स थे, रात दिन किताबें पढ़ी जा रही थी, कुरान पढ़ा जा रहा था। 250-300 तालिब इल्म पढ़ने वाले थे और कोई जरिया माश नहीं था। एक दफे मियां मोहम्मद दंदा शरीफ वाले फरमाने लगे कि मैं हजरत साहब के साथ था और हम पिंडी सिराल के इलाके में गए, किसी ने दावत की हुई थी, रात वहां गुजारी तो लोगों ने लंगर के लिए दाने दिए, 6 बोरियां दाने की हो गई। मैंने हजरत से कहा कि हजरत अगर 4-6 दिन हम इधर रहे तो 1 महीने के दाने इकट्ठे हो जाएंगे। आपने फरमाया शाह फकीर और दाने इकट्ठे करे, भा लगा दानों को और वहां ही छोड़ा, वहां ही अपना सब्र खत्म किया और वापस आ गए। इस वक्त हम क्यों फकरा मारे जा रहे हैं कि हम दुनिया की लालच में फंस गए हैं, आसाइश में फंस गए हैं। दुनिया की तलब ने हमें अंधा कर दिया, अल्लाह की तरफ से हमारी नजरें फिर गईं और लोगों की जेबों पर हमारी नजरें लग गईं। अल्हम्दुलिल्लाह 34-35 साल हो गए इस जगह को,
कोई हमारा सफीर नहीं, किसी किस्म का कोई चंदा कलेक्ट नहीं करते, सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा है। इस जंगल के अंदर डेरा लगाया और उस करीम ने इस तरह करम किया। बड़ी बड़ी दुनिया कहती थी कि ये काम नहीं हो सकता। मैं कहता तुम कहो कि मुझसे नहीं हो सकता, ये होगा और रब मेरा करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, जहां आप बैठे हुए हैं ये 8-8 फुट जगह भरी गई। ये सामने बैठे हैं, इन लोगों ने आके ट्रालियां इधर फेंक फेंक की इस जगह को ऐसा किया। यहां तो दिन को कोई नहीं खड़ा होता था, ये ऐसी जगह थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारे इदारे के अंदर 100 से ज्यादा तालिब इल्म हैं। अल्लाह पाक सबकी रोजी पूरी कर रहा है। सुबह को नाश्ता मिलता है, दोपहर को अच्छी रोटी मिलती है, शाम के वक्त असर से करीब इनको मिठाई, कभी फ्रूट, शाम के बाद इनको खाना, चाय, जो चीज इनका दिल करता है वो इनको मिलती है। साल में इनको कई दफे नए जोड़े बना के देखते हैं, हफ्ते से ज्यादा नहीं पहनते, पहन के फेंक देते हैं। ये अल्लाह की करम निवाजी है। लोगों ने एक खाले दो जी, कुर्बानी की खाले हमें दो, खुदा के वास्ते जोड़ जोड़ के पैरों को हाथ लगा लगा के खाले इकट्ठी करते हैं। हमने आज दिन तक किसी को नहीं कहा कि अपनी खाल इधर लेके आना भाई, कुर्बानी की इधर खाल हमको देना, या तुम ज़कात निकाल के हमें ला के देना। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जरूरत पड़ी। ना हमारा कोई सफीर अमेरिका में है, न बरतानिया में है, न सऊदी अरब, न किसी और जगह से हमें कोई इमदाद आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर साथी बैठे हुए हैं, ये हमारी सारी चीजें जितनी हैं, कभी कहते हैं जी 30,000 रुपए का घी लाना है, कभी कहते हैं जी 25,000 की फलानी चीज लाते हैं। मेरा ख्याल है जब से ये लाने लगे हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि इनको मैं कहता कि जी अभी सुबह नहीं शाम को पैसे ले लेना। हमारे इधर हाजी मोहम्मद अनवर साहब बैठे होंगे। एक दफे वो अक्सर जो है हमारी मस्जिद की रेत, बजरी, शजरी वो लाते हैं, तो मैंने कभी उनको पैसे गिन के नहीं दिए। उनके सामने पैसे फेंक देता हूं कि आप अपने पैसे उठा लें। एक दिन पैसे निकाल के मैंने उनके सामने रखे, 2 ट्रक के थे, 3 के थे, कितने थे। उन्होंने अपने पैसे उठा के बाकी पैसे मुझे वापस किए, तो 2-4 बंदे बैठे थे, कहने लगे ये पहली दफे हमने देखा है कि कोई बंदा पैसे वापस कर रहा है। नहीं तो अगला कहता है कि जी आप थोड़े दे रहे हैं और दें। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट मेरे पास आई कि हम आपका इतना बड़ा खर्चा है, हम आपको खर्चा दिया करेंगे, आप हमें लिख दें और खर्चा ले। मैंने कहा भाई मेरा तो खर्चा है ही कोई नहीं। कहने लगे जी इतने तालिब इल्म। मैंने कहा ये अल्लाह के मेहमान हैं भाई, मैं